शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन की वृत्तियों की चर्चा में प्रमाण वृत्ति की चर्चा हो रही है। तीन प्रकार के प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा हुई है, अनुमान प्रमाण की चर्चा चल रही है। अनुमान प्रमाण 6 प्रकारों से होता है। पूर्ववत के 2 प्रकार, शेषवत के 2 प्रकार और सामान्यतो दृष्ट के 2 प्रकार। अनुमान प्रमाण व्यापक है, प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा से बड़ा है। इसलिए महर्षि वात्स्यायन ने वार्तिक बनाया है, सद विषयम प्रत्यक्षम, सद विषयम प्रत्यक्षम, सद असद विषयम च अनुमानम। वो कहते हैं सद विषय, सद का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान विषयम प्रत्यक्षम, ऐसा आप कह सकते हैं। जो भी हम प्रत्यक्ष करते हैं वो वर्तमान में करते हैं, वर्तमान काल में ही प्रत्यक्ष होता है। बस इसका इतना ही विषय है, केवल वर्तमान को बताएगा। परंतु अनुमान प्रमाण वर्तमान को भी बताता है। इसलिए उसने कहा है सद असद विषयम, वर्तमान काल को तो बताता ही बताता है, उसके साथ में असद को, जो वर्तमान नहीं है। तो वर्तमान नहीं है यानी भूतकाल और भविष्यत काल, 3 काल होते हैं, सभी को पता है। तो अनुमान प्रमाण वर्तमान के साथ साथ भूतकाल को भी बताता है और भविष्यत काल को भी बताता है। प्रत्यक्ष का विषय केवल वर्तमान हो गया और अनुमान के 2 विषय हो गए प्रत्यक्ष के अतिरिक्त। प्रत्यक्ष का एक विषय और अनुमान का एक विषय प्रत्यक्ष, दोनों का समान है, लेकिन प्रत्यक्ष से अतिरिक्त अनुमान के 2 अतिरिक्त विषय हो गए, भूतकाल और भविष्यत काल। और वर्तमान में भी हम जो प्रत्यक्ष करते हैं वो प्रत्यक्ष बहुत सीमित मात्रा में करते हैं। अभी वर्तमान काल चल रहा है, यहां हम बैठ करके वर्तमान काल में जो हम अनुमान करेंगे बहुत संक्षेप से करेंगे, ऐसा नहीं है। वर्तमान काल में जो अनुमान करेंगे पूरी दुनिया के विषय में अनुमान करेंगे, पूरी दुनिया के विषय में हम अनुमान कर सकते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष, केवल प्रत्यक्ष वर्तमान काल में उसी समय में जो प्रत्यक्ष हम कर सकते हैं, और जहां पर हम विद्यमान है वहीं पर प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और जहां जिस स्थान पर हम विद्यमान हैं उस स्थान पर हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, और उस स्थान में रहते हुए हम अनुमान पूरी दुनिया के बारे में कर सकते हैं। प्रत्यक्ष जितने लोगों को हम आंखों से देखेंगे वर्तमान में, प्रत्यक्ष में जितने लोगों के साथ हमारा संपर्क होगा इंद्रियों के साथ में, उतना ही हम प्रत्यक्ष करेंगे। लेकिन उस वर्तमान काल में हम दुनिया भर के मनुष्यों के बारे में अनुमान कर सकते हैं।
जितने भी मनुष्य हैं उन सभी मनुष्यों के बारे में अनुमान कर सकते हैं। कितना बड़ा व्यापक है अनुमान। और इतना ही नहीं है, उन सबके बारे में, उनके भूतकाल के बारे में भी अनुमान कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, उनके भविष्य के बारे में भी अनुमान कर सकते हैं। तो भूतकाल के विषय में, भविष्यकाल के विषय में अनुमान हो रहा है और वर्तमान में भी अनुमान हो रहा है। बहुत बड़ा व्यापक है अनुमान का। और प्रत्यक्ष में जिस संक्षेप से हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं और उस प्रत्यक्ष के आधार पर जितना भी हम अनुमान करते हैं उसका क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापक है। प्रत्येक वस्तु के विषय में हम प्रत्यक्ष के अनुसार ज्ञान नहीं कर पाएंगे। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन सबका प्रत्यक्ष हम कभी नहीं कर सकते। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन सबका प्रत्यक्ष हम नहीं कर सकते। हमारी सीमा बहुत कम है। इंद्रियों के साथ संपर्क समस्त पदार्थों के साथ नहीं हो सकता, पर अनुमान समस्त पदार्थों के साथ हो सकता है। तो जितने भी संसार के पदार्थ हैं, चाहे वो स्थूल पदार्थ हैं, चाहे वो सूक्ष्म पदार्थ हैं, चाहे वो चेतन पदार्थ हैं, चाहे वो जड़ पदार्थ हैं, सभी पदार्थों के विषय में हम अनुमान कर सकते हैं। सभी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अनुमान प्रमाण के माध्यम से। इससे यह पता लगता है प्रत्यक्ष प्रमाण का जो क्षेत्र है बहुत संक्षेप है। यानी हम पूरे जीवन में जितने भी साल जिएंगे उस पूरे जीवन के प्रत्यक्ष को अगर हम एक साथ जोड़ करके देखेंगे और उसके साथ साथ अनुमान को जोड़ करके देखेंगे तो अनुमान वाला जो ज्ञान है वो बहुत अधिक होगा। उदाहरण के लिए यदि हम ये कहें कि अनुमान प्रमाण का जो ज्ञान है वो 30% हो सकता है, 40% हो सकता है, 50% हो सकता है, 90% भी हो सकता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है उसका। और प्रत्यक्ष प्रमाण का क्षेत्र आप 1% कर सकते हैं, 2% कर सकते हैं, 3% कर सकते हैं, 5% कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक नहीं हो सकता है। परंतु जो भी हम अनुमान करेंगे उस अनुमान के पीछे प्रत्यक्ष कारण जरूर बनेगा। यदि हम प्रत्यक्ष को हटा दें तो अनुमान कभी नहीं हो सकता, अनुमान नहीं कर सकते। अनुमान का क्षेत्र इतना बड़ा होते हुए भी वो अनुमान प्रत्यक्ष के आधार पर चलता है। यानी अनुमान प्रमाण का आधार प्रत्यक्ष है और उस प्रत्यक्ष को हम हटा दे जीवन में से तो अनुमान कभी नहीं कर पाएंगे। और जितना भी आज हमारे में ज्ञान है उसमें बहुत अधिक क्षेत्र प्रत्यक्ष की अपेक्षा अनुमान है। इसलिए त्रिकाल का ज्ञान कराता है, तीनों कालों का ज्ञान कराने वाला अनुमान है। और प्रत्यक्ष तो केवल एक वर्तमान काल का ही ज्ञान कराता है। इसलिए ऋषि कहते हैं सद विषयम प्रत्यक्षम, केवल वर्तमान काल का ही प्रत्यक्ष कर सकता है। और असद के साथ साथ सद विषय का भी प्रत्यक्ष कराने, असद के साथ साथ सद का भी ज्ञान कराने वाला अनुमान होगा। यह अनुमान का क्षेत्र है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण के बाद तीसरा प्रमाण है योग के अनुसार शब्द प्रमाण, जिसे आगम प्रमाण कहा है। शब्द प्रमाण को शब्द प्रमाण क्यों कहा जाता है? तो उसके लिए संक्षेप परिभाषा है शब्द्यते, शब्द्यते अनेन अर्थः अभिधीयते ज्ञाप्यते इति शब्दः। शब्द को शब्द इसलिए कहते हैं शब्द्यते अर्थात अभिधीयते, ज्ञाप्यते, अनेन अर्थः जिसके माध्यम से किसी अर्थ को बताया जाता है, कहा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है।
ज्ञान कराया जाता है, जिसके माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को ज्ञान कराया जाता है, जिसके माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को बोध कराया जाता है, जिसके माध्यम से जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर चुका है पहले, जिसने पहले से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को जिनके माध्यम से द्वारा ज्ञान कराता है, वो जो माध्यम है वो शब्द है। यानी शब्दों के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को ज्ञान कराता है। और जो ज्ञान कराने वाला व्यक्ति है वो पहले ज्ञान कर चुका है, जानकारी प्राप्त हो चुकी है उसको। जिसको पहले से ज्ञान है, जिसको पहले से जानकारी है, वही व्यक्ति दूसरे को ज्ञान कराता है, नहीं तो वो ज्ञान नहीं करा सकता। इसलिए परिभाषा में कहा है शब्द्यते अनेन अर्थः। शब्द्यते इति किम? अभिधीयते। अभिधीयते इति किम? ज्ञाप्यते। जनाया जा रहा है, शब्दों के माध्यम से जनाया जा रहा है। यानी सामने वाले व्यक्ति को शब्द सुनाए जा रहे हैं, शब्द उसके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, और उन शब्दों को सुनकर के उसको उस अर्थ का बोध हो रहा है जिस अर्थ के बारे में वो बताने वाला बताना चाहता है। उसी का नाम है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण को शब्द प्रमाण इसलिए कहा जाता है, शब्दों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है, शब्दों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही, इसलिए उसका नाम है शब्द प्रमाण। महर्षि वेदव्यास ने शब्द प्रमाण की परिभाषा की है। शब्द प्रमाण को शब्द प्रमाण क्यों कहते हैं? वो कहते हैं आप्तेन दृष्टः, आप्तेन दृष्टः अनुमितो वा। आप्त व्यक्ति के द्वारा देखा गया है या उसके द्वारा अनुमान किया गया है। परत्र स्वबोध संक्रांतये, दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए स्वबोध संक्रांतये, अपना बोध, अपना ज्ञान जिसने प्राप्त किया था, उस अपने बोध को दूसरे व्यक्ति को संक्रांत के लिए यानी उस तक पहुंचाने के लिए शब्देन उपदिश्यते, शब्द के द्वारा उपदेश देता है। शब्दात तद विषया वृत्ति, उस शब्द को सुनने से उस वस्तु से संबंधित जो वृत्ति सुनने वाले के मन में बन रही है, उसका नाम है शब्द प्रमाण। आप्तेन दृष्टः, आप्त व्यक्ति के द्वारा देखा है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, वो है आप्त व्यक्ति। जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, श्रद्धा कर सकते हैं, जो हमारे लिए आदरणीय है उस विषय में, ऐसे व्यक्ति के द्वारा दृष्टः देखा गया है, जाना गया है, उसने प्रत्यक्ष किया है उसको, अथवा अनुमितः, उसने अनुमान से जाना है। और उस व्यक्ति के द्वारा जब शब्दों के माध्यम से बताया जाता है, परत्र दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए शब्दों के द्वारा बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? स्वबोध संक्रांतये, जो बताने वाले ने जो बोध किया है, जो जानकारी प्राप्त की है, जो जाना है, उस बोध को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वो शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मैंने तो जान लिया है, समझ लिया है, सामने वालों ने नहीं जाना है, नहीं समझा है, और सामने वाले को जनाना मेरा कर्तव्य है, सामने वाले को बताना मेरा कर्तव्य है। इसलिए स्वबोध संक्रांतये, अपने बोध को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शब्देन उपदिश्यते, शब्दों के माध्यम से उपदेश देता है, यानी शब्दों के माध्यम से कथन करता है, शब्दों के माध्यम से बताता है वो। और जब बताता है तो उन शब्दों को सामने वाला सुन रहा है, तो कहा है शब्दात, उस शब्द को सुनने से, तद विषया, जिस विषय के बारे में वो जो शब्द बताए जा रहे थे, उस विषय के बारे में
सुनने वाले के मन में एक वृत्ति बनती है, उसके मन में एक विचार उत्पन्न होता है, अच्छा ऐसा है। उन शब्दों को सुनकर के उसके मन में एक वृत्ति बन रही है, अच्छा अमुक वस्तु ऐसी है, ठीक बात है, ऐसी ही है। ऐसा जो उसके मन में विचार बन रहा है, वो जो वृत्ति बन रही है, उसके लिए वो शब्द प्रमाण है। तद विषया या वृत्ति, उस विषय से संबंधित जो वृत्ति सुनने वाले के मन में बन रही है, उसी का नाम है शब्द प्रमाण। अब ये जो शब्द प्रमाण है, ये शब्द प्रमाण उस व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति ने पहले जाना नहीं, समझा नहीं, और जो बताने वाला व्यक्ति है उसके लिए शर्त है आप्त होना चाहिए। यदि वो व्यक्ति आप्त नहीं है फिर बता रहा है तो वो शब्द प्रमाण नहीं हो सकता। यानी कोई भी व्यक्ति कुछ भी बता दे और उसको हमने जाना और मान लिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य हर व्यक्ति की बात को स्वीकार नहीं करता। जो बताने वाला बता रहा है उसके बताए हुए शब्दों को हर व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। वही व्यक्ति स्वीकार करता है जो आप्त होता है। बताने वाले यदि वो आप्त है तो वो स्वीकार पाता है, और आप्त नहीं है तो स्वीकार नहीं पाता। और आप्त को आप्त इसलिए कहा जाता है, वो प्राप्त किया हुआ है। जिसने यथार्थता को प्राप्त किया है, जिसने यथार्थता को जाना है, जिसके जीवन में यथार्थता है, जिसके जीवन में सत्य है, जिसके जीवन में न्याय है, वो विश्वास करने योग्य व्यक्ति है, वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो उत्तम व्यक्ति है, वो धोखा देने वाला नहीं है, सामने वाले व्यक्ति का कल्याण चाहने वाला व्यक्ति है, उपकार करने वाला व्यक्ति है, हित करने वाला व्यक्ति है, तो वो आप तो हो सकता है। वही व्यक्ति वास्तव में प्राप्त किया हुआ होता है, जाना हुआ व्यक्ति होता है। यथार्थता को उसने हृदयंगम किया हुआ व्यक्ति, उसको उसने साक्षात किया है। इसलिए ऋषियों ने कहा साक्षात्कृत धर्म का, उसको जिसने वास्तव में साक्षात किया है। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में उसने जाना है, गलत नहीं जाना। स्वयं के लिए उसके लिए निश्चित है वो पदार्थ जिसको उसने जाना है, समझा है, तब जाकर के उस विषय में दूसरों को बताने के लिए वो अधिकारी बन रहा है। इसलिए कहा आप्त व्यक्ति होना चाहिए। शब्द प्रमाण तब बनता है जब बताने वाला व्यक्ति आप्त है, तो वो शब्द प्रमाण है। अगर वो व्यक्ति आप्त नहीं है तो उसके लिए वो शब्द प्रमाण कभी नहीं हो सकता। इसलिए शब्द प्रमाण को समझना आवश्यक है। हमारे जीवन में शब्द प्रमाण का सबसे अधिक महत्व रखता है। कैसे रखता है, इस पर हम विचार करेंगे। ओ